हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 में जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो आइए बारी बारी से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि शिवपूजन सहाय की बचपन का क्या नाम था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि शिवपूजन सहाय के बचपन का जो नाम था वो भोलानाथ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ भोलानाथ। उसके बाद में कहता है कि मुंशी जी के बड़े भाई का क्या थे। दोस्तों, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? वकील थे, दरोगा थे, नेता थे या शिक्षक थे? तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 3 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 3 कहता है कि आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे। तो आचार्य शिलभद्र जो थे ये तंत्र विद्या के प्रसिद्ध विद्वान थे। उसके बाद में कहता है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ राम कुमार जी हैं। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि चंपिया कितने साल का है। तो दोस्तों, चंपिया का जो साल है वो है आपका 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है। तो आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ लाल पान की बेगम, इसी के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। उसके बाद में कहता है कि लेखक राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि लेखक राम कुमार का जो जन्म है दोस्तों ये बिहार की सुप्रसिद्ध राजधानी पटना में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि लियो टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1 पियाने थे। उसके बाद में कहता है रैदास को दिल्ली आने का निमंत्रण किसने भेजा था। रैदास कौन है? तो ये कवि रैदास हैं। इनको दिल्ली आने का निमंत्रण जो इनविटेशन भेजा था वो किसने भेजा था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब ने या फिर जहांगीर ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सिकंदर लोदी ने भेजा था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के पहले युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों मारा गया था। उसके बाद में कहता है कि शेख मोहम्मद या गौस मोहम्मद किसके गुरु बताए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ मंझन के गुरु बताए जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप भली भांति जानते होंगे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। उसके बाद में कहता है कि हरिऔध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और सी में दोस्तों क्या चीज़ दिया गया है, तो ये आपका एक जगह का नाम दिया गया है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर कहता है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ प्रेम कांता जो रचना है ये महादेवी वर्मा की है। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ महादेवी वर्मा की रचना है आ रही रवि की सवारी। उसके बाद में कहता है दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। ये कविता किसकी पंक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। उसके बाद में कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा। यदि आप म ऐसे बोलेंगे ना तो ये आपका कंठ से नहीं बल्कि ओष्ठ से आता है, तो म का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि खिचड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है। देखिए खुचड़ी शब्द कैसा है, तत्सम नहीं होगा, देशज विदेशज में आपका क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन 18 कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, तो दुनिया की हर चीज़ें के संज्ञा कहते हैं, चाहे उसे देखा जाए, छुआ जाए या फिर महसूस किया जाए। तो संज्ञा के पूरे 5 प्रकार होते हैं, है ना जी।
संज्ञा के पूरे 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों का बोध हो व्यक्तिवाचक कहते हैं, पूरे जाति भर का बोध हो जातिवाचक कहते हैं, पूरे समूह भर का बोध हो समूहवाचक करते हैं, और जिसे भाव उत्पन्न हो यानी जिसे छू सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक कहते हैं। तब बुढ़ापा, बचपन, मिठास, ये सब जितना भी होता है ना जी, ये सभी के सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, भाववाचक। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। कहता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या हो जाएगा? तो सर्वनाम के होते हैं पूरे 6 भेद। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया था। यदि आपसे संज्ञा का भेद पूछा जाएगा तो संज्ञा का होते हैं पूरे 5 भेद, संधि के होते हैं 3, समास के होते हैं 6, सर्वनाम के होते हैं 6, कारक के होते हैं 8 और विशेषण के होते हैं 4। उसके बाद में कहता है कि झूठा कौन वाचन विशेषण है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 20 का जो सही जवाब जाएगा जी ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ये आपका सर्वनामिक विशेषण है। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे भगवान में आपका जो हे जो लगा है ना, यही आपका कारक का चिन्ह है। तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हुआ, कर्म का मतलब होता है कर्म को, गलत हो जाएगा। करण से, ये भी गलत हो जाएगा। अधिकरण में, पै पर, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन संबंध बोधन जो होता है, संबोधन में होता है हे, अजी, अहो, अरे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसके बाद में देखिए कहता है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहस छिड़ जाना, बहुत बात करना, बहाना बनाना, चलते फिरते बात करना। तो बात बढ़ाना का मतलब होता है क्या है, बहस से छिड़ जाना। तो क्वेश्चन 22 का चला जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ, बहस से छिड़ जाना। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। देखिए अधपका, और यहीं आपका उपसर्ग मिल गया। के की उपसर्ग का परिभाषा क्या कहता है जी। तो जिस उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो उपसर्ग की जब जब बात की जाएगी तो याद रखना उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दर्शनीय, दर्शन में ये प्रत्यय लगा होगा तो दर्शनीय बनेगा। उसके बाद में कहता है कि सुख दुख में कौन सा समास है। तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। या ऐसे समझ ले कि एक दूसरे का जब विलोम दिया जाए ना, तो ये भी समझिएगा कि आपका ये द्वंद्व समास दिया गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, द्वंद्व समास। उसके बाद में कहता है कि आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आम का क्या होगा। तो ये अमृत फल होता है। ये राभल, रासव दिया है, रसाल रहता तो ये भी सही हो जाएगा। तो अमृत फल यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। मिलन मतलब मिलना, तब मिलन के होता है उल्टा विरह, विरह मतलब होता है बिछड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ, विरह। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते करता है मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों मनोहर का यदि आप सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये होता है मनः जोड़ हर, क्योंकि ये विसर्ग संधि है। और मनः जोड़ हर वाला जो ऑप्शन है ना जी, ये आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो फिर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, मनः जोड़ हर बराबर मनोहर। उसके बाद में कहता है कि दया शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। दया शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमें गरीबों पे दया करनी चाहिए या हमें बेगुनाहों पर दया करनी चाहिए। ऐसे बोलेंगे तो या का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो फिर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इस पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को जुड़िए और इस पीडीएफ को आंसर के रूप में डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप सभी को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो ना, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले हर 10वीं और 9वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।